नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पावर और मैं हूं सतीश रंजन। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार अभी चुनावी दौर से गुजर रहा है और तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं और उसी सिलसिले में बाढ़ में चुनावी कवरेज कर रहा था और वहां मेरी मुलाकात एक ITI के एक पीड़ित छात्र से हुई। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि सर, मेरी जो वेदना है ITI अनुदेशक को लेकर, उसको कृपया सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो उसी सिलसिले में मैं उस छात्र से बात करता हूं और जानना चाहता हूं कि उनकी क्या पीड़ा अपनी सरकार से है। सर, जैसा आपने बताया कि जो ITI अनुदेशक की बहाली बहुत लंबे वर्षों से लंबित पड़ी है, तो आपको उसमें क्या लगता है, उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही है जो अभी तक साफ नहीं हो पा रही उसकी बहाली का रास्ता? कृपया बताएं सर। सबसे पहले मैं न्यूज़ पावर की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मेरी दुखड़ा या दुख को आप लोगों के सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं डिप्लोमा पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और CITS पास हूँ। मैं पिछले 2018 से सरकार के पास यानी श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के कार्यालय का चक्कर काट रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ कि वो सिर्फ अपना वादा किए कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, लेकिन वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार की जो ITI कॉलेज हैं, बिहार सरकार में बिहार में जितने भी गवर्नमेंट सरकारी ITI कॉलेज हैं, उसमें 10% भी ITI इंस्ट्रक्टर नहीं बचे हैं। सर, लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार जैसा बिहार सरकार अभी कुछ वर्षों पहले ही घोषणा कर चुका है कि बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में एक ITI का निर्माण होना है और भारत सरकार भी हमेशा से टेक्निकल एजुकेशन पे हमेशा से उसका जोर रहा है और मेक इंडिया न्यू इंडिया बनाने की बात कर रही है। तो इसमें तो हमको नहीं लगता है किसी प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि जो ITI एक ऐसा पद है, ITI एक ऐसा संस्थान है जिसको हम टेक्निकल एजुकेशन का गेटवे कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है, जो ये इंस्ट्रक्टर पदों का जो लंबित बहाली आ रही है, उससे कितना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है बिहार के तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से? आपका कहना बिल्कुल सत्य है। ITI एक ऐसा पहला पांव होता है, पहला स्थान होता है टेक्निकल का। यानी टेक्निकल में जाने के लिए सबसे पहले आप सबसे नीचे का पावदान जो होता है वो ITI होता है, प्रथम गेट जिसको कह सकते हैं आप। और बिहार के जितने भी सरकारी ITI हैं, इसमें तो इंस्ट्रक्टर है ही नहीं, 10% भी इंस्ट्रक्टर नहीं है। मैं आपको ये साबित करता हूँ कि वहां नहीं है और मैं आपको कुछ पेपर्स के कटिंग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको और दिखाना चाहता हूं कि कैसे क्या स्थिति है हमारे सरकारी ITI कॉलेज की। जी जरा दिखाइए। ये देखिए सर, ये है मेरे पास पेपर का कटिंग, पेपर से निकाला हुआ, मैं जेरॉक्स निकाला हूं। इसमें लिखा हुआ है हर ब्लॉक में ITI खोलने के लिए सर्वे शुरू, श्रम मंत्री। ये विजय कुमार सिन्हा जी जो हैं, हमारे मंत्री जी हैं, श्रम मंत्री जी, ये सर्वे करवाएं। उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा में बताता हूं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, सभी प्रखंडों में ITI खुलने का रास्ता साफ हुआ। यानी सभी प्रखंड, हमारे बिहार में 534 प्रखंड हैं और सभी प्रखंडों में ITI खुलने का रास्ता साफ हो गया है। ये पेपर बता रही है।
और हुआ भी है, कुछ एक दो प्रखंड में नहीं बना होगा आईटीआई, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश प्रखंड में आईटीआई बन के तैयार है और बन भी रही है। ये उसके बाद फिर मैं बताना चाहता हूं कि जब बन के तैयार हो गई है तो उसमें इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए निकालनी चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं निकाली। ये तो नए आईटीआई हो गया, और पिछले पुराने जितने भी सरकारी आईटीआई हैं उसमें उसकी वैकेंसी जो आने वाली थी वो अभी तक लंबित है। सर, जैसा मैं श्रम संसाधन विभाग का दस्तावेज अभी देख रहा था तो मैंने पाया कि मात्र 2006 और 7 में ही इसकी लास्ट बहाली सफल हो पाई थी। उसके बाद तकरीबन 13 वर्षों में आज तक एक भी बहाली आईटीआई से रिलेटेड नहीं हो पाई है, जो कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको आप कहां देखते हैं? जो बच्चे जॉब की आश में, नौकरी की तलाश में आईटीआई को टेक्निकल एजुकेशन मान के बड़े ही आशापूर्ण रवैये के साथ उस कोर्स को बड़े ही उद्यमिता के साथ करते हैं, उसको किस तरह से इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ता सर, जैसा कि आप बोले कि 2006 और 2007 में ही सफल बहाली हुई थी, उसका भी पेपर है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाइए। ये देखिए सर, ये मेरे पास है जिसमें मैं बता रहा हूं, इस पेपर के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 2006 में नियमित वैकेंसी हुई थी। सुशील कुमार मोदी जी उस समय मंत्री थे, श्रम मंत्री जी थे, उस समय बहाली जो है सफल हो गई थी। उसके बाद ये जो बहाली लिया गया था बीएसएससी के द्वारा लिया गया था, जिसकी विज्ञापन संख्या 0706 थी। जून 2006 में इसकी वैकेंसी हुई थी। लेकिन 2008 के बाद जितने भी मतलब कि श्रम मंत्री जी बने, उनके बाद से बहाली प्रक्रिया लंबित है। किसी न किसी वजह से बहाली सफल नहीं हो पा रही है। सर, जैसा आपने बताया कि आपका एक शिष्टमंडल श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से मिला भी, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया, जरा छात्र को बताएं। वो मैं 2018 में मैं मिलने के लिए गया था। मैं क्या, मेरे पूरे परिवार में सीआईटीएस की जो संस्था है, पूरे मैं 500-700 लड़का के साथ मैं उनके यहाँ गया था। उनका भी मेरे पास कुछ फोटोज हैं और पेपर में भी न्यूज आया था। मैं मिलने के लिए गया था और वो आश्वासन दिए हम लोगों को कि जाइए, आप लोगों की वैकेंसी जल्द से जल्द दी जाएगी, आपका वैकेंसी नवंबर में आपका आ जाएगा, आप लोग तैयारी कीजिए। लेकिन नवंबर में नहीं आई और हम लोग सिर्फ आश्वासन पा करके ही रह गए। बीच में भी हम लोगों ने गया वहां भेंट करने के लिए, मुलाकात किया मंत्री जी से, लेकिन मंत्री जी हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देते थे, बोलते थे कि यहाँ से मैं भेज दिया हूँ, आपका एग्जाम जो है बीएसएससी लेगी, फिर एग्जाम बीएसएससी लेगी, उसके बाद फिर है जो अब फिर दोबारा जब मिलने के लिए गए तो अब बोले कि बीएसएससी एग्जाम आपका नहीं लेगी, अब आपका एग्जाम जो है बीटीएससी लेगी, टेक्निकल सर्विस कमीशन। जी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये लेगी आपका एग्जाम। और फिर ये कोरोना का हवाला भी देते हुए फिर हमारी है जो मतलब कि इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को स्थगित किए हुए हैं। और लास्ट में भी बताया गया पेपर के माध्यम से, अंत इधर 3-4 महीना लगातार हम लोगों को बताया गया न्यूज के माध्यम से, पेपर न्यूज के माध्यम से, कि आपका है जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, लेकिन नहीं कराई गई। और इसलिए हम सभी जितने भी सीआईटीएस प्राप्त युवा हैं सभी पीड़ित हैं, दुखद है सरकार से एवं भारत सरकार से, क्योंकि भाई ये जो आईटीआई होती है एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होती है, ये भारत सरकार चलाती है। और ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो है भारत सरकार से के द्वारा चलाई जाती है। और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जिस प्रकार बिहार में टीचर बनने के लिए बीएड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीआईटीएस
CITS कोर्स करने की आवश्यकता होती है और हम सभी लगभग 5000 युवा जो हैं CITS प्राप्त करके बैठे हुए हैं। सर, जैसा मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी एक न्यूज़ जाना था कि आप लोग का एक शिष्टमंडल, एक पूरा CITS पास अभ्यर्थियों का एक पटना में जमावड़ा लगा था। वहां पर कई छात्रों ने के घर की माली स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने आत्मदाह तक का प्रयास किया था। आपको क्या लगता है, जो आपके पीड़ित भाई हैं, सभी ITI पास कर चुके छात्र हैं, वो किस तरह से दुखी हैं? जैसा कि आपकी भावना से साफ झलक रहा है कि आप काफी दुखी हैं, काफी मर्माहत हैं, बिहार सरकार से काफी दुखी हैं कि मात्र 2007 से 20 तक एक भी बहाली अभी तक ITI से रिलेटेड नहीं आई है, जो कि आपने पहले बताने का प्रयास किया और अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन का ITI गेटवे माना जाता, और आप लोग को पता होगा बिहार वासियों को कि बिहार निश्चित तौर पर अभी टेक्निकल एजुकेशन के मामले में बहुत फिसड्डी साबित हुआ। ये हमारी SDRI की रिपोर्ट भी कहती है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पीड़ित छात्र हैं ITI अनुदेशक की बहाली लंबित से किस तरह से परेशान होंगे, और आपको क्या लगता है कि बिना टेक्निकल एजुकेशन को बूस्टअप किए हुए, मजबूत किए हुए बिहार फिर से अपना गौरवशाली इतिहास को लौटा पाएगा, अपने पुराने स्वर्णिम काल में दौर कर पाएगा? आप अपनी जरूर राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगा, जो भी ITI अभ्यर्थी, मेरी तरह तरह चुनावी कवरेज में भी दौरा चल रहा है, सभी जगह से ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वो लोग काफी दुखी हैं और व्यथित हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, चुनाव में निश्चित तौर पर लग रहा है आपके विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी की दोबारा वापसी होने वाली है, तो आपको क्या लगता है? चलिए, पूर्ववर्ती बार तो आपकी जो वेदना को नहीं सुन पाए, क्या आपको ऐसा आशा लगता है कि इस बार आपकी वो वेदना को सुन पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उनका वो डायरेक्ट हम लोगों को बता दिए। जब लास्ट में हम लोग मिलने के लिए गए हैं तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि जब हमें एमटेक लड़का मिल रहा है तो हम आप लोगों डिप्लोमा वाला को क्यों रखेंगे, जो डायरेक्ट वो बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एमटेक करके आप ITI इंस्ट्रक्टर सबका कैटेगरी बटा होता है कि हाँ, ITI में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए आप BTech या डिप्लोमा होल्डर रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी CITS अनिवार्य। आपने जितना दस्तावेजों का जिक्र किया, कहीं न कहीं उससे साफ दिख रहा है कि जो ITI अभ्यर्थी, उसके साथ बिहार सरकार ने घोर अन्याय करने का काम किया है। जी, मैं आपको लेटर के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेटर DGT के द्वारा जो निर्देश दिया गया था, DGT के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं लेटर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द बिहार की सरकारी ITI कॉलेज हो या प्राइवेट ITI कॉलेज है, जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा कीजिए और उसमें CITS को अनिवार्य करते हुए, ये मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। मेरे पास है 26 जुलाई 2019 का लेटर है, ये निर्गत किया गया है, जिसमें CITS की अनिवार्यता हेतु दिया गया है। उसके बाद फिर अब मेरे पास 3/12/2019 का भी लेटर है मेरे पास, ये देखिए, आप देख सकते हैं 3/12/2019 का लेटर है। उसके बाद फिर मैं लेटर दिखा रहा हूँ 31/1/2020 को भी ये लेटर दिया गया है DGT के द्वारा। सारे लेटर्स DGT के द्वारा दिया गया है, जिनके ऑर्डर पर बिहार के जितने भी हैं या कोई भी किसी भी राज्य के ITI कॉलेज हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबको उन्हीं का ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। तो 31/1/2020 का लेटर में भी ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपका 5/8 बिहार सरकार के द्वारा 5/8/2020 को भी लेटर निष्कासित किया गया था, दिया गया था, प्रेषित किया गया था, उसमें भी लिखा हुआ है। और मैं बता रहा हूं आपको 13/7/2020
को MIS पोर्टल पर फिर बताया गया था कि जितने भी आपके पास CITS क्वालिफाइड टीचर हैं उसको MIS पोर्टल पर अपलोड करने की जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। ये सब लेटर्स थे जो DGT के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, सरकारी हो या प्राइवेट ITI कॉलेज सभी को चढ़ाने के लिए और इसका मतलब कि निर्देश का पालन करने के लिए। लेकिन बिहार सरकार और यहाँ की बिहार सरकार मानी ऑर्डर को और न ही प्राइवेट ITI कॉलेज वाले माने और न ही बिहार गवर्नमेंट ITI कॉलेज इस लेटर का साफ दुरुपयोग कर दिया गया। सर जैसा कि आपने लेटर हमको भी दिखाने का प्रयास किया है, ये लेटर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DGET दिल्ली के द्वारा इशू किया गया है और उसी के बेसिस पर जो कॉलेज का जो लाइसेंस दिया जाता है, निर्गत किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो या सरकारी कॉलेजेस हो, उसी के बेसिस पर उनका मूल्यांकन करके उसको री इशू किया जाता है। तो अगर इस लेटर की जो तकनीकी शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है उसका अवहेलना ये कहां तक इस लोकतंत्र में सही है? सही क्या है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा गलती है। मैं DGT को ये कहना चाहता हूं कि आपका आदेश का पालन यदि नहीं करता तो उसका डायरेक्ट अति कर दिया जाए, उसको हम हटा दिया जाए, लाइसेंस को उसका रद्द कर दिया जाए, क्या वो प्राइवेट हो या सरकारी हो। जब DGT आदेश देती है, ऑर्डर देती है, तब है जो पेपर में मतलब कि दिया जाता है कि जल्द से जल्द वैकेंसी पूरा किया जाएगा। मैं पेपर आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पेपर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए पेपर में क्या क्या दिखाया जाता है। जब देखिए पेपर में मैं आपको दिखा रहा हूं सरकारी ITI में 2000 इंस्ट्रक्टर होंगे नियुक्ति, दिसंबर से होगा शुरू होगा चयन, डायरेक्ट ये लिखा हुआ, करता नहीं रूप में नहीं। हाँ करता नहीं। उसके बाद देखिए फिर से पेपर में दिया गया है 10,000 डिप्लोमा इंजीनियर्स हो सकते हैं बहाल, 10,000 डिप्लोमा इंजीनियर्स हो सकते हैं बहाल। हमारी संस्था के थ्रू जब DGT से मिलने के लिए जाते हैं तब कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं, कुछ न कुछ आश्वासन दे देते हैं। देखिए हम लोग संस्था के थ्रू फिर पेपर में निकलवाए, नियमित तो दूर, मैं पेपर दिखा रहा हूं आपको, पेपर दिखा रहा हूं, नियमित तो दूर संविदा पर भी अब तक ITI में नहीं रखे जा सके हैं इंस्ट्रक्टर, ये हो गया। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जब वैकेंसी नहीं यहाँ क्या है, इंस्ट्रक्टर की बहाली 149 सरकारी ITI में 1872 नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली रिक्ति BSSC को जाएगी। BSSC के स्तर पर प्रक्रिया उम्मीद है श्रम संसाधन जुलाई का अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन नहीं रखा गया, ये पूरा नहीं हो पाया। जब सरकार यानी जब DGT जो है ऑर्डर देगी तब बहाली के लिए प्रक्रिया कुछ ना कुछ न्यूज में दे देगी, हम लोगों को अब आश्वासन दे देती है, उसके बाद फिर शांत हो जाती है। उसके बाद यहां भी देखिए अनुमंडलों में खुल गए ITI पर बहाल नहीं हो सके 1875 इंस्ट्रक्टर, ये है आपका। यहाँ देखिए फिर पेपर के माध्यम से बता रहे हैं बिहार के 146 ITI में 90 से अधिक में नहीं है अनुदेशक। दूसरा मैं पेपर दिखा रहा हूं आपको, ITI में होगी 2400 इंस्ट्रक्टरों की नियुक्ति। ये सब पेपर्स के कटिंग है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन जब DGT के द्वारा आदेश जारी किया जाता है तब हमारे श्रम संसाधन मंत्री जी न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। मैं और हमारी संस्था डायरेक्ट प्रधानमंत्री ऑफिस को PMO ऑनलाइन के जरिए भी मैं वहां से रिक्वेस्ट किया था कि जल्द से जल्द बहाली हो, PMO के द्वारा से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरा किया जाए, लेकिन फिर भी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण हमारी संस्था के सभी सदस्य जितने भी छात्र CITS पास हैं सभी के मन में एक दुखद की भावना है और सरकार के प्रति खेद है। सर जो CITS का जो एग्जाम्स होता है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होता है और इस तरह का एग्जाम अगर क्वालिफाई करके बच्चे
एक अदद सी नौकरी के लिए भी वंचित हैं, तो आपको किस तरह से मन ही मन कचोट रहा है? जी, आपका कहना सही है। CITS का जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है, एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है। इसमें ये कोई बाधिक नहीं है कि बिहार राज्य में CITS कॉलेज नहीं है तो नहीं भरेंगे। मैं बिहार का हूँ, मैंने भी एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, मैंने भी पास किया और मैं सरकारी CITS पास किया। लेकिन पास करने से क्या फायदा हुआ? मैं इतने लंबे समय से मैं ITI इंस्ट्रक्टर बनने के लिए बेचैन हूं और मेरी शिक्षा जहां था, अब यदि मैं प्राइवेट ITI में कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मात्र मुझे 5,000 देते हैं, 5,000 दे करके हमसे काम करवाते हैं। जहां सर DGT का आदेश है कि 3/4 यानी कि लगभग 20-22 हजार रुपया पेमेंट होना चाहिए, वहां हम लोगों को 5,000 रुपया मात्र दी जाती है। तो कहीं न कहीं आपके जो भी ITI अभ्यर्थी हैं, CITS पास कर चुके हैं, जो भी बेरोजगार हैं, तो किस तरह से दर की ठोकरें खा रहे होंगे इस दौर में, जो कि आजकल का अर्थ का दौर चल रहा। और अगर युवा ही बेरोजगार रहेगा तो बिहार के हम स्वर्णिम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्किल इंडिया बनेगा कैसे? जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हमें IIT नहीं चाहिए, हमें ITI लड़का चाहिए, लेकिन ITI लड़का जाकर के क्या करेगा? जब तक शिक्षक नहीं रहेंगे कॉलेज में तब तक क्या शिक्षा प्रदान होगा? शिक्षा मिलेगा लड़कों को? नहीं मिलेगा। और हम लोग ट्रेंड होकर के CITS ट्रेंड होकर के हम लोग घर बैठे हुए हैं बिहार सरकार की गलती की वजह से। बिहार सरकार नजरअंदाज कर रही है हम लोगों को और जल्द से जल्द मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार एवं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द बिहार सरकारी ITI कॉलेज में नियमित रूप से ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जल्द से जल्द निकलवा ली। तो ये थे एक ITI और CITS पास अभ्यर्थी जो किस तरह से वेदनापूर्ण आवाज में सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा को बयां कर रहे थे कि किस तरह से इन्होंने CITS जैसे कठिन परीक्षाओं को पास करके भी आज एक अदद सी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो इनको किस तरह से अपने अंदर मन ही मन कचोट रहा होगा, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। और जैसा आप जान रहे हैं, भारत सरकार हो या बिहार सरकार तमाम लाख दावे करती है, स्किल इंडिया, टेक्निकल इंडिया, मेक इन इंडिया। क्या आपको लगता है कि बिना ITI जो कि टेक्निकल एजुकेशन का गेटवे कहा जाता, उसके बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारत सरकार का ये सपना पूरा हो पाएगा? टेक्निकल इंडिया का, स्किल इंडिया का? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मैं अपने चैनल न्यूज पावर के माध्यम से बिहार सरकार एवं भारत सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो ये ITI पास, CITS पास अभ्यर्थियों की बहाली पिछले 13 वर्षों से लंबित पड़ी है, वो जल्द से जरूर भरी जाए और इनको एक अदद सी जॉब दिया जाए, ताकि ये भी अपने एक मुख्य धारा में जुड़कर प्रधानमंत्री के मेक इंडिया, टेक्निकल इंडिया, स्किल इंडिया के सपनों को पूरा करें और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने को अपना अहम योगदान दें। जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे न्यूज पावर विद कैमरा पर्सन जितेंद्र राज, बाढ़, पटना।